नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं जहां पर काफ़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन है वो की जा रही है। पिछले कई महीनों से लगातार यहां पर काम चल रहा था, जिसके बाद यहां पर जो ठेकेदार काफ़ी सारा सामान मंगवाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारा शटरिंग का सामान यहाँ लगातार आता है, जिसके बाद बताया जाता है कि लाखों रुपए की शटरिंग का सामान जो है वहाँ पर जो है डकैती करके जो है बताया जाता है कि यहाँ पर जो चौकीदार है उसे हाथ पांव बांधकर जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सामान, जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए अभी तक बताई जा रही है, शटरिंग का सामान जो कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन काफ़ी समय से चल रही है। जिसके बाद यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन का सामान जो है वो किराए पर यहाँ पर पहुंच रहा था लगातार, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका लाखों का सामान जो है वो इस तरीके से डकैत जो है डकैती करके जो है यहाँ से चोरी करके ले जाते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो प्रधान है उनके स्टील एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर बताया जाता है कि लाखों रुपए का सामान है वो इस तरीके से डकैती जो है मारी गई है। अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली थी सर आपको? सबसे पहले मैं IBN 24 का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारी जो इतनी बड़ी समस्या सुन के यहाँ तक पधारे हैं, तो धन्यवाद आपका। सर, हमारा यहाँ लगभग 1-1.5 महीने से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। नीचे साइड कंप्लीट हो गई थी, ऊपर के हमने काम करना था। तो परसों रात को क्या हुआ, रात को कोई 12-1 बजे के करीब चोर आए हैं ट्रक में, और रात को ये जो चौकीदार था उसको बंधक बनाया है, और उसका जो सामान था लगभग हमारा 15 से 20 लाख रुपए का सामान ट्रकों में डालकर ले गए। ट्रकों में कितने बजे की ये वारदात है? ये जब हुई है ये रात को 1 बजे से और 4-5 बजे तक की वारदात है, और कम से कम हो सकता है कि 10 से 12 आदमी होंगे, क्योंकि इतना जो सामान है उठाने के लिए 1 से 2 ट्रक चाहिए। भारी सामान होता है ये बहुत भारी सामान होता है, क्योंकि एक प्लेट ही 25 किलो की है, तो 500 प्लेट तो टनों के हिसाब से माल है। तो इसमें इस तरह का सामान होता है जैसे कि लेंटर डालने का सामान, और नीचे जो बड़ी जो ये लकड़ी के डंडे, ऐसे भी कुछ सामान थे जी। ये प्लेटें और चैनल, गाटर और बलियां और रीप वगैरह, ये सारा सामान ले गए वो। तो ये आपको जब जानकारी मिली तो इसमें क्या कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर चौकीदार था, रात को यहाँ पर चौकीदारी था? मालिक, ये इसका एक जोत लकड़ी वाला है, उसका गोदाम बन रहा है, तो उसने यहाँ चौकीदार छोड़ा हुआ था, और गुलाब और रविंदर ठेकेदार थे। मालिक की और ठेकेदार की ये जिम्मेवारी थी यहाँ उसकी। तो उन्होंने यहाँ एक्चुअल में कई आदमी छोड़ने चाहिए थे, जब इतना लाखों रुपए का सामान है, तो उन्होंने भी लापरवाही रखी, सिर्फ एक ही आदमी रखा, और ये उससे हमारे साथ हादसा हो गया। जब ये चोरी की गई तो क्या कुछ पूरी वारदात हुई थी, इसके बारे में सर जानना चाहेंगे। क्या कुछ बताया जा रहा है कि कैसे ये पूरी वारदात हुई है, कैसे अंजाम दिया गया है? ये वो कहते हैं कि जी 1 बजे के करीब आए हैं 10 आदमी, और जो चौकीदार उठाया उसके हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा ठूस के रख दिया, और उसके बाद उसको पिटाई भी की, और 2000 रुपए भी कहता है चौकीदार के, मेरे को 2000 रुपए देगे भाई, तू अपना इलाज करवा लियो बाद में। अब ये हमें ऐसा लगता है कहीं चौकीदार जो है वो भी इसके अंदर ना मिला हो, और कोई प्रशासन या कोई ऐसी बात है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। हमें आपको इस बात का शक है कि चौकीदार की मिली भगत हो सकती है सर, क्योंकि जहाँ पे ऐसा क्यों लगा? हमें इसलिए लगा क्योंकि जिस झोंपड़ी में वो रहता है उसमें 1 से 2 आदमी मुश्किल से अंदर घुस सकते हैं, और वो कहता है 10-12 आदमी घुसे थे, और उसमें चाहे अनाज का कनस्तर था या कोई और सामान था, वो हिला भी नहीं हुआ, एज इट इज था। अगर 10 आदमी बढ़ते तो वो झोंपड़ी भी टूट जाती, हाथ पैर मारते वो पता लग जाता, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये जब पूरी की पूरी वारदात होती है, सुबह जानकारी कैसे लगती है, कौन बताता है सबसे पहले? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये चौकीदार ने बताया ही नहीं कि भाई ऐसा कुछ हो गया। हमें तो हमारी जो लेबर है 10-12 बजे 10-10:30 बजे काम करने आई, तो हमें पता लगा कि यहाँ से सामान घट गया, तो नहीं तो बताया ही नहीं गया। आपको कितने बजे आज पता चला? ये हमें कल सुबह ये 10 बजे के करीब पता लगा। कल सुबह 10 बजे करीब पता चला, यानी परसों की वारदात? ये परसों रात की वारदात है। परसों रात की वारदात जी सर। तो यहाँ पर जो है फिलहाल कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? क्या कुछ कह रहे हैं? मेरा नाम गुरनाम सिंह है जी। मेरी ही शटरिंग थी ये, और शटरिंग आप ही की थी? शटरिंग मेरी थी ये। तो ये तकरीबन 7 मार्च को ये लेंटर डाला था नीचे वाला। अब हमने ये सारा सामान ये नीचे से मेरी लेबर ने खोल दिया था, ये ऊपर माल जाना था, ऊपर ये शटरिंग लगनी थी ये। तो ये हमारी अभी खुलाई चल रही थी। मेरे आदमी आते हैं 30 तारीख को सुबह 9:30 के करीब आते हैं। तो 9:30 के करीब जब ये देखते हैं यहाँ पर
तो कहते हैं यहाँ तो सरदार जी ये सामान है ही नहीं, यहाँ पे सामान कहाँ गया। ठीक है। मैं कहा वो ठेकेदार है गुलाब, छोटू, रविंदर, इनको पूछो आप, वो वहाँ मौके पे होंगे इस टाइम। कहते यहाँ तो मौके पे कोई है नहीं। तो मैं भी फिर उस टाइम मैं भी यहाँ तकरीबन 11 बजे पहुँचा हूँ, ध्यान के देखा वाकई सामान यहाँ पे नहीं था। तो जब हम यहाँ पहुँचे हम तो चौकीदार को पुलिस वाले वहाँ पे ले गए थे। ठीक है। जो मालिक है यहाँ का एक जोत वाले, वो रंबा चौकी में वहाँ जा चुके थे मारे जाते। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे इतनी बात सुनी तो मैं रंबा चौकी में जा रहा था, तो मेरे को फिर मेरा मिस्त्री ही बोलता, कहता सरदार जी वहाँ अभी मत आना, हम वहीं साइड पे आ रहे हैं। तो वो पुलिस वाले चौकीदार को साइड पे लेके आए हैं। तो उनसे पूछताछ उन्होंने करी, तो कभी कहता मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया है, तो मेरे को बंधक बना दिया उन्होंने। ये करीब रात उसने बताया कि 1 बजे के करीब बात है। कभी कहता है 4 आदमी थे, कभी कहता है 12 आदमी, कभी 10, कभी कुछ मतलब के उसकी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहा है वो। हाँ, स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है वो। तो इसी से हमारे को डाउट होता है भी शायद इसकी भी साथ में मिली भगत है। मिली भगत के बेर तो देखो काम चलता नहीं है। जी जी। तो क्या लगा मेरे को बंधक बना दिया, बाहर से ताला लगा दिया, और बाहर से बंधक बना हुआ है, तो बाहर कैसे आ गया वो है? या तो किसी ने ताला बाहर से खोला है, उसी का अपना आदमी होगा मिली भगत से। तो ताला भी ये मार्ग को नहीं बताया गया भी ताला लगा हुआ था या नहीं था, बंधक बनाया हुआ था उसने। जब वो सुबह ड्राइवर से हमने पूछताछ करी, दूसरे ट्रक ड्राइवर यहाँ पे था, एक सरदार जी थे पंजाब से, तो उससे पूछताछ करी तो वो लगे कहने ये 7 बजे तो बाहर थे, ये 7 बजे ड्राइवर बाहर था। अगर बाहर था तो हमारे को उसी टाइम फ़ोन क्यों नहीं किया गया? मैं वही कहना चाह रहा था कि आपको यहाँ पहुँचने पर पता चला, उससे पहले किसी ने कोई जानकारी नहीं दी? उससे पहले हमारे को ना तो मालिक ने जानकारी नहीं दी हमारे को, ना ठेकेदार ने जानकारी दी है। मेरा आदमी यहाँ पे खुलाई के लिए आता है, थोड़ी खुलाई अभी रह रही थी बाकी, वो खुलाई करने के लिए आया, तभी उसने मेरे को फ़ोन किया, तभी हमारे को पता लगा। जी जी। तो नहीं लेकर हम मेरा इस बारे में आगे क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान बहुत हुआ है, बता रहे 15 से 20 लाख का सामान है। हाँ जी, 15 से 20 लाख का सामान है। क्या कुछ कार्रवाई? एफआरआई तो दर्ज हमने करवा दी है रंबा चौकी में। आपने एफआईआर दी है या अभी रिपोर्ट खाली दर्ज? एफआरआई दर्ज हो चुकी है कल की। अच्छा, रिपोर्ट दी है या एफआईआर करवाई है? अभी नहीं, रिपोर्ट करवा दी है। रिपोर्ट करवाई है। हाँ जी। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, एसपी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब कि जल्दी से जल्दी इन चोरों की तह तक जाया जाए, ताकि हमारी ये सामान की बरामदी की जाए। तो यहाँ पर जो है फिलहाल बता दें कि जो चौकीदार है उसके बारे में अभी तक ये बात, जो जिनका ठेके पर सामान जो है यहाँ पर पहुँचता है, उनका कहना है कि चौकीदार स्टेटमेंट बार बार बदल रहा है, लेकिन अभी तक जो चोरी है वो किस तरीके से पकड़ी जाएगी ये तो पुलिस का काम है। लेकिन फिलहाल ये किस तरीके से ये वारदात हुई है, क्या ये वाकई में ही ये वारदात जो है ये डकैती हुई है या इसमें कोई मिली भगत हो सकती है, ये तो फिलहाल बाद में ही पता चल पाएगा। हालांकि आरोप जो है फिलहाल उनकी तरफ से ये लगाया गया है, लेकिन आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सामान का ज़रूर ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर अक्सर चोरियां होती रहती हैं, सामान की चोरियां होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये ज़रूर है कि इतनी बड़ी डकैती हो जाना, जो कि चोरी तो नहीं कहा जा सकता, साफ तौर पर डकैती कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो चौकीदार है उसने कहा कि मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया गया, मुझे बांध दिया गया। और यहाँ पर फिलहाल जो खुद जो ओनर हैं, जो जिनका सामान यहाँ पर है, जिनका किराए पर जो ठेके पर सामान यहाँ पहुँचता है, उनका कहना है कि इसमें मुझे मिली भगत जो है वो नज़र आती है। तो आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ी जो डकैती है उसका मामला है। पुलिस को इसमें सही से संज्ञान लेकर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़ी जो है डकैती हुई है, और एक बड़े ट्रक के अंदर जो है ये सामान ज़रूर जो है लोड किया गया है, क्योंकि सामान काफ़ी भारी होता है और 1-2 आदमी, 3-4 आदमियों के बस की बात नहीं होती। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ज़रूर होंगे जब ये पूरी की पूरी वारदात हुई है। लेकिन अब ये जो है वारदात के अंदर कोई मिली भगत है या फिर ये एक आम तौर पर जिस तरीके से जो डकैतियाँ होती हैं वैसे ही हुई है, ये तो फिलहाल पुलिस का काम है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ही ये बात साफ कर पाएगी। आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।